Welcome to BBVN online classes, and in our first chapter we have discussed about the nutrition in plants, and in our second chapter we will discuss about the nutrition in animals. और आपको मैंने बताया था कि प्लांट्स शो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बट एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफिक. एनिमल्स क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक होते हैं. मीन्स दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड. वो क्या नहीं कर सकते? अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं. एंड एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड. वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पे होते हैं. तो यहाँ पर मैं आपको जो हेट्रोट्रॉफिक मोड है उसका एक टाइप होता है, दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. क्या होता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड इट इज द हेट्रोट्रॉफिक मोड. ये एक हेट्रोट्रॉफिक मोड होता है. एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है वो 5 स्टेप्स में होता है. फर्स्ट इज इंजेशन. इंजेशन मीन्स टेकिंग इन फूड इनसाइड द बॉडी. एनिमल्स क्या करते हैं? बाय माउथ, अपने मुंह से, माउथ से क्या करते हैं? फूड को अंदर लेते हैं. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन. नेक्स्ट प्रोसेस इज डाइजेशन. जैसे ही हम फूड ले लेते हैं अपने बॉडी के अंदर तो फिर उसका क्या होता है? डाइजेशन होता है, जिसके बारे में वी विल स्टडी फर्दर इन आवर चैप्टर. तो डाइजेशन में क्या होता है? जो फूड होगा उसका डाइजेशन होगा. फिर बात आती है एब्जॉर्प्शन की. जैसे ही डाइजेशन हो जाता है तो फिर वो जो फूड होता है उसका क्या होगा? डाइजेशन होगा, सॉरी एब्जॉर्प्शन होगा. और एब्जॉर्प्शन के बाद में होता है असिमिलेशन. असिमिलेशन का मीनिंग होता है फूड का एब्जॉर्प्शन के बाद में उसका किस तरीके से हमारा बॉडी जो है वो काम में लेती है. जैसे हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज में हमारा जो एब्जॉर्ब फूड होता है उसको हम काम में लेते हैं. फिर बात आती है इजेशन. अनडाइजेस्टेड फूड, कुछ पार्ट जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है लेकिन जो फूड होता है उसका कुछ पार्ट हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है और उसको हम बोल देते हैं अनडाइजेस्टेड फूड. तो अनडाइजेस्टेड फूड को हमारी बॉडी क्या कर देती है? अपने बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देती है, बाहर निकाल देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इजेशन. तो इस तरीके से जो होलोजोइक मोड होता है वो 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है. और इसका एक एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ. एक यूनिसेलुलर एनिमल होता है जिसका नाम होता है अमीबा. जिसका क्या नाम होता है? अमीबा. एंड ये जो पिक्चर मैंने यहाँ बनाई है वो किसकी है? अमीबा की है. और अमीबा क्या होता है? हेट्रोमॉर्फिक होता है, यूनिसेलुलर होता है. ये एक एनिमल होता है जो सिर्फ एक सेल से बना हुआ होता है. और सेल के बारे में हमने बात करी थी. जो हमारी बॉडी होती है उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है. अब देखिए जो अमीबा होता है उसकी एक ही बॉडी में उसकी सारी एक्टिविटीज होती है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड और जितनी भी प्रोसेस होती है वो एक ही सेल में कंप्लीट होती है. यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की. तो अमीबा जो है वो होलोजोइक मोड शो करता है. अब यहाँ पे मैंने एक अमीबा की स्ट्रक्चर बनाई है. ये तो क्या है? सेल मेम्ब्रेन. सेल के चारों तरफ क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है. एक होता है न्यूक्लियस. एक क्या होता है? न्यूक्लियस. और ये जो है वो होता है इसका साइटोप्लाज्म. ठीक है, इसके बारे में हमने बात की थी. अब देखिए किस तरीके से जो अमीबा है वो ये 5 स्टेप्स के थ्रू अपना न्यूट्रिशन लेगा. फर्स्ट होता है इजेशन. तो जैसे ही फूड पार्टिकल, ये जो मैंने बनाया है वो क्या है? फूड पार्टिकल. जैसे ही फूड पार्टिकल अमीबा के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो अमीबा क्या होता है? हेट्रोमॉर्फिक होता है. इसकी कोई शेप नहीं होती है, ये जैसे भी है किसी भी शेप में आ जाता है. तो ये जैसे ही फूड पार्टिकल अमीबा के कांटेक्ट में आता है तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं. यानी जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है. क्यों बनाती है? ताकि ये फूड पार्टिकल इसके अंदर आ जाए. यानी कि कौन सी प्रोसेस हो जाए? इंजेशन. तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इनको बोलते हैं शूडोपोडिया. इनको क्या बोलते हैं? शूडोपोडिया. शूडो मीन्स होता है झूठ का या नकली का. तो शूडोपोडिया क्योंकि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है वो कुछ समय के लिए ही होती है और सिर्फ किसके लिए होती है? इंजेशन के लिए, यानी फूड पार्टिकल को अंदर लेने के लिए. उसके बाद ये खत्म हो जाती है. तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, वो फूड पार्टिकल को अंदर ले लेंगे और इस तरीके से फूड पार्टिकल क्या हो जाएगा? अंदर आ जाएगा. और जो चारों तरफ जो सेल मेम्ब्रेन होती है इस फूड पार्टिकल के, जो ये वाली हमें दिखाई दे रही है, तो इस तरीके से क्या बन जाती है? फूड वैक्यूल. क्या बन जाती है? फूड
वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल के बाद में क्या हो जाता है, फूड जो है वो अंदर ही अंदर उसका क्या होगा, डाइजेशन। और डाइजेशन के लिए क्या होता है, डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स होते हैं वो बनते हैं इस फूड वैक्यूल में, और धीरे धीरे फूड जो है वो सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से डाइजेशन होगा। फिर उसके बाद बात आती है एब्जॉर्प्शन। जैसे ही फूड सिंपलर पार्टिकल्स में डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, तो उसके बाद में जो एब्जॉर्प्शन होता है फूड का वो जो है ये सेल कर लेगी, यानी फूड क्या हो जाएगा, उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन होने के बाद होगा असिमिलेशन। जैसे ही फूड का एब्जॉर्प्शन होता है तो वो फूड हमें पता ही है हमारी बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज को कराने में हेल्प करता है। तो सेम ऐसे ही अमीबा की भी डिफरेंट एक्टिविटीज को करवाने के लिए ये फूड काम आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं असिमिलेशन। उसके बाद में क्या होगा, इजेशन। अब इजेशन में क्या होता है, जो फूड डाइजेस्ट हुआ वो तो एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब होके उसका असिमिलेशन हो गया। अब क्या बच जाता है इस वैक्यूल में, अनडाइजेस्टेड फूड। क्या बच जाएगा, अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, और अनडाइजेस्टेड फूड क्या कर देते हैं, जैसे हम जो जितने भी एनिमल्स अपने बॉडी के बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं, सेम ऐसे ही ये अनडाइजेस्टेड फूड इस तरीके से वापस से जो वैक्यूल है वो अपनी मेम्ब्रेन की तरफ आएगी, और आके ये यहाँ से इस तरीके से दो पार्ट्स में क्या बोलते हैं, स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है, और ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर की तरफ एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है अमीबा में, इजेशन। तो सेम ऐसे ही एनिमल्स क्या करते हैं, या हम जो है हमारी ह्यूमन बॉडी है वो भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती है, जो 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। इंजेशन, टेकिंग इन फूड इनसाइड आवर बॉडी, डाइजेशन, द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन सिंपलर फॉर्म्स, absorption of digested food by our cells, assimilation, use of या utilization of food by the body, next egestion, excretion of undigested food from the body outside the body। okay, next हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।